एपिसोड की शुरुआत हमें वापस 1973 में ले जाती है, जब विल पहली बार अपसाइड डाउन में फंसा था। डरा हुआ विल खुद को शांत रखने के लिए गाना गाता है, लेकिन तभी एक डेमोगोर्गन उसका पीछा करने लगता है। भागने की कोशिश के बावजूद वे आखिरकार वेकना के सामने पहुंच जाता है। वेकना उससे कहता है कि अब उनकी योजना शुरू होने वाली है। इसके बाद कहानी नवंबर 1987 में पहुंचती है। हॉकिंस अब पूरी तरह सैन्य नियंत्रण में है। शहर में जगह जगह दरारों को लोहे की प्लेटों से ढका गया है और लोग सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। रात में टीम एक और क्रॉल मिशन शुरू करती है। हॉपर अपसाइड डाउन में प्रवेश करता है, लेकिन अंदर उसका सामना फिर से एक डेमोगोर्गन से हो जाता है। उसी समय विल अचानक वेगना की मौजूदगी महसूस करता है और समझ जाता है कि खतरा वापस आ चुका है। एपिसोड के अंत में हॉली अपने कमरे में अकेली होती है। अचानक कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं, दीवारों और छत पर दरारें फैलने लगती हैं और तभी एक डेमोगोर्गन उसके कमरे में घुस आता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। पहले एपिसोड के अंत में व्हीलर परिवार के घर पर एक भयानक हमला होता है। इस हमले में करेन और टेड घायल हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब छोटी होली अचानक गायब हो जाती है। सभी को शक होता है कि उसे अपसाइड डाउन की किसी शक्ति ने अगवा कर लिया है। उधर 11 बिना समय गंवाए होली को बचाने के लिए अपसाइड डाउन में प्रवेश कर जाती है। दूसरी ओर विल को अजीब विजन दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में उसे लगता है कि वह डेमोगोर्गन की आंखों से देख रहा है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वह वास्तव में होली की यादों और उसके अपहरण से जुड़ा हुआ है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जब विल को अपनी रहस्यमयी कनेक्शन के जरिए एहसास होता है कि वेकना अगला कदम क्या उठाने वाला है। अब सभी का एक ही मकसद है, हॉली व्हीलर को बचाना और वेकना तक पहुंचना। इधर हॉकिंस में माइक, नैन्सी, स्टीव, डस्टिन, जोनाथन और बाकी टीम एक खतरनाक योजना बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वेगना अपने डेमोगोर्गन को भेज सकता है, इसीलिए वे एक घर को जाल में बदल देते हैं और हर जगह हथियार तथा ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं। योजना के अनुसार डेमोगोर्गन सचमुच जाल में फंसता है। नैन्सी उसे ट्रैकिंग डिवाइस से निशाना बनाती है और पूरी टीम उसका पीछा करती है, लेकिन तभी विल को एहसास होता है कि वेगना उनकी पूरी योजना समझ चुका है और अब डेमोगोर्गन उनकी ओर वापस आ रहा है। दूसरी तरफ हॉली एक अजीब जगह पर फंसी हुई है। वह पुराने घर में घूमती है जहां उसे युवा हेनरी क्रील की तस्वीर मिलती है। अचानक उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वह जंगल में एक खास जगह पर आए। हॉली जंगल में भागते हुए एक चट्टान के पीछे छिप जाती है। तभी कोई उसके सामने आता है। हॉली ऊपर देखती है और हैरान रह जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि मैक्स होती है। मैक्स मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहती है, हाय। एपिसोड 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। हॉली के सामने अचानक मैक्स आ जाती है, लेकिन ये असली दुनिया नहीं है। मैक्स बताती है कि वो और हॉली वेकना के माइंडस्केप दिमाग की दुनिया में फंसी हुई है। मैक्स समझाती है कि सीजन 4 में वेकना के हमले के बाद वह वास्तव में मरी नहीं थी, बल्कि उसकी चेतना वेकना की यादों और मानसिक दुनिया में कैद हो गई थी। इधर जॉयस और बाकी लोग डायरेक्ट टर्नबो को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे उसके दुश्मन नहीं हैं। तभी विल को वेकना के हाइव माइंड से जुड़ाव के कारण महसूस होता है कि एक डेमोगोर्गन उनकी ओर आ रहा है। डेमोगोर्गन खलिहान पर हमला कर देता है। जॉयस कुल्हाड़ी से बच्चों की रक्षा करती है, लेकिन सही समय पर स्टीव, नैन्सी, जोनाथन और डस्टिन पहुंच जाते हैं। स्टीव अपनी कार से डेमोगोर्गन को टक्कर मारता है और वह भागकर अपसाइड डाउन में लौट जाता है। स्टीव उसका पीछा करने के लिए सीधे पोर्टल के अंदर गाड़ी चला देता है। उधर अपसाइड डाउन में 11 और हॉपर सैन्य अड्डे में घुसपैठ करते हैं। उन्हें लगता है कि सेना ने वेकना को पकड़ रखा है और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अंदर पहुंचने पर उन्हें एक बड़ा रहस्य पता चलता है। वहां वेकना नहीं बल्कि काली नंबर 8 मौजूद है, जिसे हमने सीजन 2 में देखा था। एपिसोड के अंत में वेकना फिर से सामने आता है। अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है और साफ हो जाता है कि उसकी अगली चाल विल बायर्स को अपने अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। इससे सीजन 5 के अगले भाग के लिए दांव और भी बढ़ जाते हैं।